डायनासोर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक विशालकाय खौफनाक जानवर की तस्वीर बनती है। जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्मों ने इन जीवों के बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है, लेकिन धरती पर 25 करोड़ सालों तक राज करने वाले इतिहास की इन बड़ी छिपकलियों की आज हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, देख नहीं सकते, क्योंकि आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले ये धरती से विलुप्त हो चुके हैं। पर अब तक मिले फॉसिल्स के आधार पर साइंटिस्टों को डायनासोर्स की ऐसी कई प्रजातियों के बारे में पता चला है जिनकी काबिलियत आपको भी हैरान कर सकती है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। डिप्लोडोकस दोस्तों, डिप्लोडोकस डायनासोर की वो प्रजाति है जो आज से करीब 15 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड के दौरान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे, जिनके फॉसिल्स को पहली बार साल 1877 में कोलोराडो में खोजा गया था, जिसके अध्ययन से पता चलता है कि डिप्लोडोकस के सामने के पैर छोटे और पीछे के पैर बड़े होते थे। इसकी गर्दन जिराफ की गर्दन की तरह सीधी न होकर हॉरिजॉन्टल हुआ करती थी। साथ ही इनकी गर्दन लंबी होती थी, जिसकी मदद से ये पेड़ पौधों की शाखाओं को खाते थे, यानी कि ये पूरी तरह से शाकाहारी डायनासोर थे। अगर लंबाई की बात करें तो डिप्लोडोकस की लंबाई करीब 108 फीट यानी कि 33 मीटर और ऊंचाई 23 फीट होती थी। इनका वजन लगभग 17 टन तक होता था। जब ये चलते थे तो धरती कांपने लगती थी। ये अपने समय के सबसे विशालकाय डायनासोर्स में से एक थे। पेटागोटिटन दोस्तों, पेटागोटिटन नाम का ये सबसे लंबा डायनासोर 100 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में पाया जाता था। इसके फॉसिल्स को सबसे पहली बार साल 2010 में अर्जेंटीना में खोजा गया था। इसके बाद साल 2012 में इसके 6 फॉसिल्स मिले थे। इनके फॉसिल्स के अध्ययन से पता चलता है कि पेटागोटिटन के जीन्स विशालकाय डायनासोर की प्रजाति टाइटानोसॉर के जीन्स से काफ़ी हद तक मैच करते हैं, यानी ये दोनों एक ही फैमिली से जुड़े हुए हैं। टाइटानोसॉरस प्रजाति के डायनासोर्स की लंबी गर्दन तथा लंबी पूंछ हुआ करती थी। ये शाकाहारी जीव थे जो पेड़ों की पत्तियां तोड़कर खाते थे और 4 पैरों पर चलते थे। टाइटानोसॉर्स की कई प्रकार की प्रजातियां मौजूद थीं, जिनमें सबसे छोटी प्रजाति हाथी के बराबर की थी और सबसे बड़ी प्रजाति पेटागोटिटन थी। पेटागोटिटन डिप्लोडोकस के कंपैरिजन में अधिक लंबे और भारी होते थे। पेटागोटिटन की लंबाई करीब 37 से 40 मीटर और वजन 70 टन तक होता था, यानी 10 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर। वैज्ञानिकों के अनुसार पेटागोटिटन पृथ्वी पर चलने वाला सबसे लंबा प्राणी था। टायरेनोसोरस रेक्स दोस्तों, टायरेनोसोरस रेक्स को टीरेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आज से तकरीबन 7 करोड़ साल पहले अपर क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाते थे। इसके फॉसिल्स विशेष करके नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में पाए गए हैं। अभी तक टीरेक्स की 20 से अधिक पूरी स्केलेटन खोजी जा चुकी है। वैसे टीरेक्स दुनिया का सबसे खतरनाक डायनासोर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर्स में से एक थे। जुरासिक पार्क की फिल्मों में आपने तबाही मचाते हुए डायनासोर्स को तो देखा ही होगा, वो टीरेक्स ही थे। टीरेक्स के दांत और जबड़े बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते थे, इतने कि ये अपने एक ही बार के वार से अपने शिकार के शरीर से 100 किलो मांस नोच लिया करते थे। टीरेक्स की बाइट फोर्स 12,000 PSI थी। अगर टीरेक्स की विशालता की बात करें तो इनकी हाइट 13 फीट और लंबाई 45 फीट तक होती थी। वजन के मामले में भी ये काफ़ी भारी भरकम होते थे। इनका वजन 8 से 10 टन के बीच होता था, लेकिन बावजूद इसके ये 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते थे, जो काफ़ी तेज़ है। जाइगेंटोसॉरस दोस्तों, जाइगेंटोसॉरस मांस भक्षी डायनासोर्स थे। इसके फॉसिल्स को सबसे पहली बार अर्जेंटीना में खोजा गया था, जिसके बाद इसे टीरेक्स का जबरदस्त कॉम्पिटिटर माना गया। अर्जेंटीना में पाया जाने वाला ये जीव लगभग 97 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में पाया गया था। ये टीरेक्स से भी बड़ा था। इसकी लंबाई 45 फीट से ज़्यादा और वजन 12 टन के आसपास थी। इसके स्कल का साइज भी काफ़ी ज़्यादा होता था। अपने आकार के अनुसार ये भोजन के लिए एक टीरेक्स के बराबर के जीव का शिकार करता था। वैसे इसकी बाइट फोर्स को टीरेक्स के बराबर मानी गई है और इसका वजन भी टीरेक्स से कई टन भारी था, लेकिन बावजूद इसके इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी और वो थी इनकी स्पीड। अपने भारी भरकम शरीर के कारण जाइगेंटोसोरस तेज़ नहीं दौड़ पाते थे और इसीलिए इसे शिकार करने में काफ़ी कठिनाई होती थी, लेकिन बावजूद इसके ये एक खतरनाक शिकारी होते थे और इसीलिए इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली और विशालकाय डायनासोर्स में होती है। आर्कियोप्टेरक्स
दोस्तों आर्कियोप्टेरिक्स पंख वाले डायनासोर्स की एक प्रजाति है जो आज से 150 मिलियन साल पहले जुरासिक पीरियड के दौरान पाए जाते थे। आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल्स को पहली बार साल 1860 में दक्षिणी जर्मनी में खोजा गया था, जिसके अध्ययन से पता चला कि ये डायनासोर और पक्षियों के बीच की एक संक्रमणकालीन प्रजाति है। इसे अक्सर पहला पक्षी भी माना जाता है। इस डायनासोर का साइज आज के समय के कौओं के बराबर हुआ करता था और इनके पंख का फैलाव करीब करीब 1 मीटर तक था। इसके अलावा उसकी एक लंबी पूंछ भी होती थी जो उन्हें लंबी उड़ान भरने में मदद करती थी। आकार में छोटे होने की वजह से ये अक्सर छोटे कीट पतंगों और छिपकलियों को अपना भोजन बनाते थे, यानी कि ये मांसाहारी डायनासोर थे। इस डायनासोर के पंख भी थे और पंजे भी थे। ये अपने मजबूत पंजों की मदद से पेड़ों पर चढ़ सकते थे और पंखों की मदद से उड़ भी सकते थे। मेसासोरस। दोस्तों मेसासोरस एक समुद्री डायनासोर था जो जुरासिक काल में विकसित हुआ था। ये बहुत ही खतरनाक था, इतना कि एक शार्क को स्नैक्स की तरह चबा डालता था। अगर इसकी विशालता की बात करें तो मेसासोरस 56 फीट तक लंबे हुआ करते थे जो समुद्र की गहराइयों में राज करते थे। जहां जुरासिक काल के बाकी डायनासोर जमीन पर अपना आतंक मचाते थे, वहीं मेसासोरस समुद्र में खौफ बना कर रखते थे। अपने विशाल आकार से ये कुछ ही पल में समुद्र के किसी भी जीव को खत्म कर सकते थे। साल 2015 में आई हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में आप इनकी एक झलक देख सकते हैं। इग्वानोडॉन। दोस्तों इग्वानोडॉन दुनिया में खोजे जाने वाले पहले 3 डायनासोर्स में से एक था। साल 1822 में मैरी मेंटल ने इग्वानोडॉन नाम के डायनासोर जीन की खोज की थी। वो 4 पैरों वाला डायनासोर था जो क्रिटेशियस पीरियड के दौरान यूरोप में रहता था। इग्वानोडॉन के फॉसिल्स बेल्जियम, जर्मनी, उत्तरी अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में भी खोजे गए हैं। वैसे इनका ये नाम इसके दांतों की वजह से पड़ा है जो हूबहू इग्वाना की तरह ही होते हैं। इग्वानोडॉन लेट जुरासिक के अर्ली क्रिटेशियस पीरियड तक पाए जाते थे। ये अपने समय के सबसे बड़े डायनासोर्स में से एक थे। इनकी लंबाई 16 फीट और वजन 8800 से लेकर 11,000 पाउंड के बीच होती थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इग्वानोडॉन जितना बड़ा डायनासोर केवल मांस खाता था तो यकीन मानिए आप गलत हैं। इग्वानोडॉन एक शाकाहारी डायनासोर था और केवल पौधे खाकर ही जीवित रहता था। हार्डोसोरस। दोस्तों हार्डोसोरस के नाम का मतलब है बल्कि लिजार्ड, लेकिन बावजूद इसके ये लोगों के बीच डक बिल्ड के नाम से भी फेमस है क्योंकि इसका मुंह चौड़ा और सामने से चपटा और दांत रहित होता था, यानी बिल्कुल एक बतख की चोंच की तरह। ये डायनासोर आज लगभग 80 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाते थे। पूरे यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में इनकी मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। हार्डोसोरस के फॉसिल्स को पहली बार साल 1858 में न्यू जर्सी यूएसए में खोजा गया था, जिसके अध्ययन से पता चलता है कि हार्डोसोरस शाकाहारी होते थे और पानी के आसपास ही रहना पसंद करते थे। वो अपने 2 पैरों पर दौड़ सकते थे और उनकी पूंछ स्टिफ होती थी जिससे उन्हें बैलेंस बनाने में मदद मिलती थी। मेगालोसोरस। दोस्तों मेगालोसोरस वैज्ञानिकों द्वारा डिस्क्राइब्ड और नेम्ड किया जाने वाला पहला डायनासोर था। जिन वैज्ञानिकों को इसके फॉसिल्स मिले थे, इन्होंने ही इसका नाम मेगालोसोरस रखा था क्योंकि उन्हें लगा था कि ये एक प्रकार की विशाल छिपकली है। दरअसल मेगालोसोरस का अर्थ होता है महान छिपकली। जिस समय मेगालोसोरस के फॉसिल्स मिले थे उस समय डायनासोर अज्ञात थे। 2 अन्य डायनासोर्स के फॉसिल मिलने और उसके स्टडी के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला कि ये सभी फॉसिल्स जायंट रेप्टाइल्स के एक नए ग्रुप से संबंधित हैं। मेगालोसोरस जुरासिक पीरियड के दौरान पाए जाते थे। इनके बहुत से फॉसिल्स इंग्लैंड और अफ्रीका में पाए गए हैं। मेगालोसोरस हरे भरे वातावरण में रहना पसंद करते थे। ये एक विशालकाय डायनासोर थे जो अपने पिछले दोनों पैरों पर चलते थे। मेगालोसोरस की लंबाई 30 फीट और ऊंचाई 10 फीट तक होती थी। इनका वजन करीब करीब 1 टन तक होता था। मेगालोसोरस की मजबूत मोटी गर्दन होती थी जो उसके बड़े सिर को संभाल कर रखती थी। इसके मजबूत जबड़ों में नुकीले घुमावदार दांत होते थे, बिल्कुल मॉडर्न शार्क की तरह। मेगालोसोरस एक मांसाहारी डायनासोर थे जो सौरापोडा यानी कि पौधे खाने वाले डायनासोर जैसे कि एप्टोसोरस का शिकार किया करते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे द्वारा बताए गए इन डायनासोर्स में से कौन सा डायनासोर आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।